कपल से कुछ लोगों को मिर्च लगी पड़ी है। लोग आकर ज्ञान दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं असली मजा तो कलुए उठा रहे हैं भाई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लड़की जरूर ही पैसा देखकर इससे शादी कर रही है, लड़कियां लालची है, देखो फेमस है ना इसीलिए उससे शादी कर रही है। उनके दांत को देखकर लोग उन्हें अजीब सा कुछ बोल रहे हैं जो ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तस्वीर जो कुछ लोगों के सीने पर चोट पहुंचा रही है, एक तस्वीर जो एक परिवार की एक दंपत्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, उस तस्वीर से कुछ लोगों को बहुत आपत्ति है। ये तस्वीर स्क्रीन पर देखिए, देखकर कितना सुंदर लगता है कि एक कपल जो अपनी शादी से अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस कपल से कुछ लोगों को मिर्च लगी पड़ी है। लोग आकर ज्ञान दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं असली मजा तो कलुए उठा रहे हैं भाई। सरकारी नौकरी छोड़िए, अगर आप पॉपुलर है तो आपको कोई भी मिल सकती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लड़की जरूर ही पैसा देखकर इससे शादी कर रही है। सूरत कैसी भी हो लेकिन आपके जेब में पैसा हो तो भैया ब्याह तो संभव है और सबसे खूबसूरत लड़की के साथ संभव है। न जाने वो कौन लोग होते हैं जिन्हें दूसरे की शारीरिक बनावट पर मजाक करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। किसी के शारीरिक बनावट का मजाक बनाते वक्त ये एक बार भी नहीं सोचते कि उस ऊपर वाले ने अगर तुम्हें ऐसा बनाया होता और सामने से कोई तुम्हारा ऐसा उपहास बना रहा होता, मजाक बना रहा होता, खिल्ली उड़ा रहा होता तो तुम्हें कैसा लगता। हाँ, हमारी आदत है, हम स्कूल में किसी को चश्मा लगाए देख लेते हैं तो डबल बैटरी बुलाते हैं। कोई मोटा दिखता है तो उसको चिढ़ाते हैं कि देखो देखो इस बेंच पर मत बैठ जाना नहीं तो टूट जाएगी। किसी पतले को देख ले तो कह देते हैं कि देखो हैंगर से जैसे लग रहा है कपड़ा टांगा हुआ है, देखना बारिश आ रही है उड़ मत जाना, आंधी आ रही है उधिया मत जाना। इस तरीके का मजाक बनाना हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन जब ये मजाक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे ट्रोलिंग कहा जाता है और सोशल मीडिया पर यह ट्रोलिंग कुछ ज्यादा ही होती है। कुछ लोगों को कोई फिट ना दिखे तो उसका मजाक बनाने लगते हैं। मतलब क्या सांवले इंसान को शादी करने का हक नहीं है? क्या सांवला इंसान किसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी कर ले रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन तुम लोगों की आदत है, लेकिन जब तक इस तरीके का कमेंट नहीं करोगे तब तक खाना कैसे पचेगा। अब क्या करें भाई, भारत में डाटा इतना सस्ता है और मोदी जी ने कह भी दिया है कि रील बनाना और रील देखना सबसे बढ़िया रोजगार है या सबसे ज्यादा जो है वो काबिलियत की बात है। तो कुछ लोग रील बनाते हैं, कुछ लोग उस रील को देखकर कमेंट करते हैं। अब जिन लोगों ने रील बनाया उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस फोटो का इससे ज्यादा भद्दा मजाक भी उड़ाया जा सकता है या इससे ज्यादा भद्दा मजाक भी बनाया जा सकता है। जिस लड़के की ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग करते वक्त अगर आप एक बार भी जानते कि ये लड़का है कौन और इसने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने स्ट्रगल देखे हैं या कितने स्ट्रगल का सामना करने के बाद वो यहाँ पहुंचा है, तो शायद बहुत सारे लोग इसके बारे में कुछ कह भी नहीं पाते। लेकिन किसी को जानना कहाँ है, बस तुरंत फोटो देखनी है और जो भी मुंह में आ रहा है उसे उल्टी कर देना है। बस यही हुआ है इस फोटो के साथ भी। एक काला सा अजीब सा बनावट में दिखने वाला एक लड़का दिखा, उसके बगल में एक लड़की दिखी जो उसके रंग से मैच नहीं कर रही थी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली जोड़ी बन गई थी। तो बस हमें क्या करना है, हमें आकर उस कपल का मजाक बनाना है। लड़के का मजाक बनाया, साथ में लड़की का भी मजाक बना दिया। लड़कियां लालची है, देखो फेमस है ना इसीलिए उससे शादी कर रही है। मतलब आपके पास पैसा हो और आप कलुए भी हो तो काहे नहीं, लड़कियां तो आपसे शादी कर लेंगी। इस तरीके की चीजें कही जाती हैं। ये वो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी भी किसी समझदार, किसी ईमानदार और किसी ऐसी लड़की से कभी मिले नहीं है या उनका उनसे सामना नहीं हुआ है। मुझे तो इन लोगों के संस्कारों और इनके ज्ञान पर भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये किसी को इस तरीके से ट्रोलिंग कर सकते हैं। मतलब शुक्र मानिए कि भगवान ने आपको ऐसा नहीं बनाया, नहीं तो अगले दिन सोशल मीडिया पर आप वायरल हो रहे होते और आपका इस तरीके से मजाक बनाया जाता। तो जब भी आपको कोई ऐसा कपल दिखे जिस पर आपको उल्टी करने का मन करे या उस पर कुछ भी बकवास करने का मन करे, तो उसी पल आप ठहर कर उस भगवान को शुक्रिया करिए कि आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरे का मजाक बना रहे हैं। ये बात जिस दिन हर इंसान समझने लगे उस दिन मुझे लगता है कि बॉडी शेमिंग होना बंद हो जाएगा। जो कलर को लेकर हम किसी का मजाक बनाते हैं, गोरा, काला, भद्दा, लूढ़ा, लंगड़ा, बौना, न जाने क्या क्या, वो सब हम करना बंद कर देंगे। लेकिन इतनी संवेदना अब किसमें बची है भाई? बकवास लगता है ये सब। मजा तो यही आता है कि जब आप किसी की टांग खींच लें, किसी का मजाक बना लें, किसी पर कुछ बोल दे, तभी तो ना मजा आता है। अब ये देखिए तस्वीर है, इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। इनका नाम सूरज है। इन्होंने 2024 में बिग बॉस मराठी का जो सीजन 5 था वो जीत कर विनर बने थे।
जब ये विनर बने थे तब भी लोग बोल रहे थे अरे देखिए कैसा का है कि इसको बिग बॉस का विनर बना दिया गया। तब भी जो है वो सूरज की काबिलियत किसी ने नहीं देखी थी। तब भी सूरज का इसलिए मजाक बनाया जा रहा था क्योंकि सूरज किसी के पैमाने पर फिट नहीं बैठते थे, वो उतने खूबसूरत स्मार्ट डैशिंग टाइप नहीं थे, इसलिए कुछ लोग जो है उन्हें तब भी ट्रोल कर रहे थे। लेकिन किसी ने भी सूरज के बारे में उतनी जानकारी इकट्ठा की ही नहीं थी या उतना वो जानते ही नहीं थे, इसलिए इतना ज्ञान दे रहे थे। अब मैं आपको थोड़ा सा सूरज के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद उस लड़की के बारे में बताऊंगी जिस लड़की को पैसे की लालची फेमस होने के बाद उसके पीछे पड़ने और उसके फेमस होने की वजह से उससे शादी करने के बाद जो आप लोग कह रहे हैं ना, वो आपको पता चलेगा कि जो वो लड़की है जो उस तस्वीर में नजर आ रही है, जो सूरज की पत्नी बन चुकी है, वो लड़की दरअसल बहुत पहले से सूरज के साथ थी, जब सूरज फेमस भी नहीं था तब भी। अब थोड़ा सा सूरज के बारे में जानिए। सूरज वो लड़का है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। बचपन से ही सूरज के माता पिता दादा दादी सब खत्म हो गए थे। सूरज जो है वो एज अ अनाथ या ये कह सकते हैं कि अपने बुआ के घर पला बड़ा था। सूरज के पिता का निधन जो है वो कैंसर की वजह से बचपन में ही हो गया था, जब सूरज बहुत छोटे हुए करते थे तभी। पिता की मौत का सदमा उनकी माँ जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और कुछ ही दिन बाद माँ की भी मौत हो गई थी। और माँ की मौत का सदमा उनकी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो पिता माता और दादी एक ही समय में 3 बड़े लोगों का साया अचानक से सूरज के सिर से उठ गया था। मतलब वो लड़का जो 5 भाइयों का इकलौता भाई था, उसके पीछे 5 बहनों की अलग जिम्मेदारी और कोई भी बड़ा उसके ऊपर नहीं था। उसके बाद सूरज की जो परवरिश हुई वो बुआ के घर हुई। अपने माँ बाप नहीं होते हैं ना, तो कितना बड़ा चैलेंज होता है जिंदगी जीना, ये उससे पूछेगा जिसके पास नहीं है। जिसके पास है वो लोग क्या ही जाने कि माँ बाप का होना कितना जरूरी है। तो सूरज ने बचपन से ही एक संघर्ष देखा है। परिवार में आर्थिक तंगी, हर छोटी बड़ी चीज के लिए अभाव महसूस होना, ये सब कुछ सूरज ने देखा है। आप अभी भी सूरज को देखेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतना फेमस है। मतलब सूरज के पास एक अच्छी लाइफ जीने का बहुत सारे संसाधन है, लेकिन इसके बावजूद भी सूरज जिस तरीके से अपनी रील्स वगैरह बनाता है, जिस तरीके से वो वीडियो वगैरह बनाता है, उसको शोहरत का घमंड नहीं चढ़ा है। मतलब एक पैसे का रोब जो लोगों के ऊपर चढ़ जाता है ना, वो सूरज के ऊपर नहीं चढ़ा है। पता है क्यों? क्योंकि उसने बचपन से वो सारे अभाव देखे हैं। उसने देखा है कि पैसे कैसे अच्छे अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है और पैसा नहीं होने पर कैसे नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, कैसे पैसा सबका बाप होता है। ये सब कुछ सूरज ने बहुत पहले से ही देख लिया है। तो सूरज का जैसे तैसे बचपन कटा। कुछ बहनों ने, सबसे ज्यादा बुआ ने जो है उसके बचपन में उसकी देखरेख की और सूरज जो है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। बाद में सूरज धीरे धीरे अपने YouTube और Instagram वगैरह से जो है, सबसे ज़्यादा वो टिकटॉक पे वायरल थे फिलहाल, लेकिन वो YouTube और Instagram पर अपने रील्स वगैरह बनाते रहे, लोगों को खूब पसंद आते रहे। अपने मजाकिया अंदाज में उनका रील बनाने का तरीका, जो उल जलूल अजीब तरीके की हरकतें करके जो डांस वगैरह करते हैं, जो उनका अपना स्टाइल है, उस स्टाइल में वो डांस वगैरह करते हैं। बेसिकली इनका जो वीडियो है वो मराठी भाषा में होता है और हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तो समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं अपने वीडियो में और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है ना, वो बपौती नहीं है, उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है। मतलब अगर उन्होंने एक रोटी भी खाई होगी या एक नाम भी कमाया होगा, एक स्टेप भी आगे बढ़े होंगे, तो उन्होंने अपने पैर से चलकर हासिल किया है। जो लोग सोशल मीडिया पर आकर ज्ञान देते हैं और उल जलूल बकवास करते हैं, उनको फोन तो उनके पिताजी ला कर देते हैं और डाटा उनके चचा जी भरवा देते हैं या उनके पिताजी, कोई भी भरवा देता होगा। तो खुद अपने पैसे से जो कुछ भी नहीं करते हैं ना, वो लोग दूसरे की लाइफ में ताक झाक उल जलूल बकवास लिखते हैं। क्योंकि जो मेहनत करता है ना भाई, वो किसी को ऐसा लिख नहीं सकता है। वो जानता है कि जो भी सफलता मिल रही है, जो भी सक्सेस मिल रहा है, जो भी एक शख्स कमाया है ना, वो अपने मेहनत पर कमाया है। तो जो मेहनत कश लोग हैं वो इस तरीके की बात कभी लिख ही नहीं सकते, उनकी जुबान से इस तरीके की चीज़ें नहीं निकल पाती। लेकिन ये जो जेनजी है या ये जो इंस्टाग्रामर, फेसबुकर या ये जो सोशल मीडिया पर ये जो घूम रहे, क्या बोलूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, ये जो उस टाइप के लड़के या बच्चे या लड़कियां हैं ना, जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा,
जो अपने लाइफ में जानते ही नहीं है मेहनत करना क्या है। एक अच्छी लाइफस्टाइल इन्हें मिल गई है पिता की वजह से, यही लोग सोशल मीडिया पर आकर किसी के शरीर का बनावट का मजाक बनाते हैं, किसी को कलुआ बोलते हैं, किसी को न जाने क्या बोलते हैं। तो मैं कमेंट भी पढ़कर बताऊंगी कि लोगों ने क्या क्या कहा है। फिलहाल सूरज ने अपनी शादी 29 नवंबर को जो है वो कर ली थी, जो उनकी बचपन की दोस्त संजना थी। तो आज वो वायरल हो गए हैं और उनके पैसे के लालच में संजना ने शादी कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। हालांकि ये तस्वीर जो वायरल हो रही है जिसमें सूरज सूट बूट में नजर आ रहा है और लड़की उसके कंधे पर हाथ, संजना उनके कंधे पर हाथ रखी हुई है, गाउन पहने हुई है, इस तस्वीर को लेकर उनके दांत को देखकर लोग उन्हें अजीब सा कुछ बोल रहे हैं, जो ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है इस वीडियो में बोलूं। फिलहाल लोग उनका अच्छा खासा मजाक बना रहे हैं, जिसका ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हुआ। लिखा गया कि इस शादी की इंटरनेट पर बहुत चर्चाएं हैं। नाम सूरज, यूट्यूब पर इनके 2.83 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब 3 लाख के आसपास। इंस्टाग्राम पर इनका 2.8 मिलियन फॉलोअर है। सूरज चौहान जो है वो बिग बॉस मराठी सीजन 5 के विजेता भी रहे हैं, साथ ही 2 मराठी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उनकी शादी संजना से हुई। इस शादी पर लोगों ने तरह तरह की जो है वो कमेंट किए, चर्चाएं की। चर्चा करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि जब वर वधू दोनों राजी हैं तो आप कौन होते हैं चर्चा करने वाले, यानी कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन इसके बावजूद भी चर्चाएं हुई। अब उस लोगों के नीचे जो है वो वीडियो पोस्ट किया जा रहा है जिसमें सूरज नजर आ रहे हैं और वो अपने शादी के सपनों को लेकर एक वीडियो बनाए हैं। उस पर नवीन नाम का एक लड़का है जो कमेंट करता है, ये रहा वीडियो, असली मजा तो कलुए ले रहा है। उसके बाद हंसते हुए उन्होंने जो है वो वीडियो शेयर किया। मतलब सूरज क्योंकि काले हैं और उनकी शादी एक लड़की से हुई जो खूबसूरत है, इसलिए उन्होंने मजाक बनाया। अब मैं नाम ना बोलूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भाई, आराम और सुख उसी की किस्मत में लिखा होता है ना, या उसकी किस्मत में ही होता है जिसने पहले संघर्ष देखा होता है, जो मेहनत किया होता है, वही अपनी किस्मत में उस सुख को या उस सुकून को, उस ऐश को, उस पैसे को अट्रैक्ट करता है, बुलाता है। तो अगर सूरज ये जिंदगी जी रहा है ना, तो उसने कमाया है, इतने साल की मेहनत में उसने हासिल किया है। चलिए छोड़िए, मैं आगे बढ़ती हूँ। वो सूरज की रिश्तेदार है। इसके बाद एक कमेंट आया जिसमें बताया गया वो सूरज की रिश्तेदार है। सूरज अच्छा लड़का है, भोला है, उसके माँ बाप नहीं थे, बुआ ने उसकी परवरिश की है। और ये पूरी कहानी बताते हैं कि साधारण घर का लड़का सोशल मीडिया की वजह से आगे आया, जो अच्छी बात है। तो विशाल इसकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरा बोल रहा है, अनाथ का मजाक नहीं उड़ाया जाता, वो लड़की बचपन से उसकी दोस्त है, ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। एक है वो कमेंट लिख रहे हैं, अपनी अपनी किस्मत है, अब अगर किसी को ऐसी भी मिल नहीं रही तो चर्चा ही करेंगे। मतलब किसी को नहीं मिल रही लड़की तो इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं। एक सुनील है जो लिखते हैं, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, अगर पैसा और फेम हो तो शक्ल और व्यवहार कोई मायने नहीं रखता। अगर शक्ल अच्छी है, व्यवहार अच्छा है, पर पास में पैसा नहीं है तो आप किसी के काम के नहीं रहेंगे, सब आपसे दूरी बना लेंगे। एक पुरानी कहावत है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सुनील बिश्नोई जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरज से शादी अगर संजना ने की है तो वो उसकी पैसे और शोहरत की वजह से की है। ये मनीष है, वो लिखते हैं, साला अब समझ में आया, शकल चाहे जैसी भी हो, पैसा है तो सब है। एक कमेंट और है जिसमें लिखा है, जलनखोर होते हैं, भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे ही तमाम लोग जो है वो अपने अपने तरीके से कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो है वो इसका मजाक भी बना रहे हैं, कह रहे हैं पैसा बोलता है और इस तरीके की चीज़ें, अगर पैसा नहीं होता तो इतनी खूबसूरत लड़की नहीं मिलती, वगैरह वगैरह। तो सूरज चौहान का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगी कि मुझे पता है कि आपके पास फ़ोन है और सस्ता वाला डाटा है, लेकिन प्लीज़ दूसरे की ज़िंदगी में ताक झाँक करके उल जलूल बकवास गंदे कमेंट करना बंद करिए। हाँ, अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो दूसरे की टांग खींचने का हक आपके पास नहीं है, ये बात समझिए। हमारा और समाज का दायित्व है कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, एक धक्का दें, लेकिन वो पॉजिटिव हो। हम लोग क्या करते हैं, हम धक्का तो देते हैं लेकिन गिराने के लिए देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।